नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक संचयन से नया पाठ सीखने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों की बच्चों की जो जिज्ञासा वृत्ति होती है और क्रीड़ा वृत्ति होती है, ये कभी कभी आपको ऐसे मोड़ पर खतरों के लाकर खड़ी कर देती है। तो उससे किस तरह से बचाया जाए और आप किस तरह से प्रयास करते रहते हैं, इसी पर आधारित आज का हमारा नया लेसन हम सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्मृति। इसके लेखक है श्री राम शर्मा। बच्चों, श्री राम शर्मा जी ने अपने बचपन की ऐसे ही एक स्मरण चित्रण को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। ये जब यहाँ पर उन्होंने अपने उस बचपन के एक हादसे को इतनी सुंदरता से कुतूहलस्पद शुरू से लेकर अंत तक बड़े रोमांचकारी इससे प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सुंदर ये पाठ है उन्होंने लिखा हुआ, क्योंकि उनका बचपन का एक हादसा है। उसी को मैं आपको एकदम संक्षिप्त में यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। बच्चों, लेखक जब छोटे थे तब उन्होंने अपने जीवन में घटी एक घटना को यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। वो दिन था दिसंबर का अंत और जनवरी की शुरुआत थी, यानी ठंड बहुत भारी थी। और ऐसे में ही जरबेरी के पेड़ से बेरों को निकालकर खाते अपने मित्रों के साथ लेखक को अचानक कोई तो भी पुकार कर कहते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं। उसी समय पर तुरंत नीचे उतरकर वो डरे हुए से अपने घर की तरफ चलते हैं अपने डंडे को लेकर, और साथ ही उनके मन में अनेक प्रश्न निर्माण होते हैं कि कहीं शायद भैया को पता चल गया होगा कि हम बैग चुरा कर खा रहे हैं, अभी मुझे डांट फटकार मिलेगी। तो इस तरह से उनके मन में जब वो घर आते हैं तो आंगन में ही बड़े भाई साहब बैठे होते हैं। बड़े भाई साहब उनको कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है, मक्खनपुर के डाक खाने में जाकर मेरी ये चिट्ठियाँ हैं वो डालकर आनी है, बहुत ज़रूरी है, और आज के आज ही वो वहाँ पर डालनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लेखक को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि अरे चलो, चोरी की तो बेर खाने की बात नहीं है, यहाँ तो भाई साहब का अपना कुछ काम है। वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। उन बड़े भाई साहब की 3 चिट्ठियों को अपने टोपी के अंदर रखकर हाथ में डंडा लेते हैं और उसके साथ उनके छोटे दूसरे भाई को भी वो लेकर चलते हैं। उसी समय पर उनकी माँ उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने भून कर देती है। तो इस तरह से ये रास्ता जो था वो थोड़ा सा लंबा था, खतरों का था, यानी जंगल से गुजरने वाला रास्ता था। तो इस तरह से लेखक अपने छोटे भाई को लेकर अपने डंडे के साथ चल दिए। बड़े उछल कूद के साथ वो उस मक्खनपुर के डाक खाने की तरफ के रास्ते में चल रहे थे, बहुत मज़ा कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी। ऐसे में ही जब कुछ फलांग दूर जाने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है, और तब उन्हें याद आती है अपने स्कूल की कि किस तरह से हम स्कूल में जाते समय यही कुआं लगता था और हम सब बच्चे मिलकर किस तरह से वहाँ पर ढेले डालकर उस कच्चे कुएं के अंदर जो सांप होता है उसकी फुसकार सुनने के लिए आतुर रहते थे। उसी तरह से उनके मन में अपने छोटे भाई को भी उस सांप की फुसकार सुनने की ये आस मीन्स अपने छोटे भाई को उस सांप की फुसकार सुनाई देने के लिए वो क्या करता है, वहाँ से एक ढेला उठाता है, पत्थर उठाता है और उस कच्चे कुएं के पास चला जाता है। और ढेले को अंदर डालने के लिए वो अपनी टोपी को हाथ से निकालता है। उसे पता भी नहीं होता है, वो इतना उतावला हो जाता है कि उस टोपी के अंदर उसने अपने भाई की बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ रखी हुई है, जिस काम के लिए वो जा रहा है वो भूल ही जाता है। और उसी समय पर वो क्या करता है, टोपी निकालता है और कुएं में ढेला डालने के लिए झुक जाता है। उतने में उसकी आंखों के सामने वो तीनों चिट्ठियाँ उस कुएं में गिरती है और वो ढेला वहाँ पर पड़ जाता है। वो बहुत डर जाता है कि भाई साहब की ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ थी, और ये अगर मक्खनपुर के डाकखाने में आज नहीं पहुँची और इस तरह से ये नीचे गिर गई है तो भाई साहब मुझे बहुत मारेंगे, पीटेंगे, न जाने क्या होगा मेरे साथ। इस तरह से वो बहुत डर जाते हैं। कुछ समय के लिए उनके मन में कुछ विचार नहीं आते हैं, पूर्ण शून्य अवस्था में वो खड़े रहते हैं। और अगर वो चिट्ठियाँ वो निकालने के भी बारे में सोचते हैं तो लेकिन उस कुएं के अंदर वो जहरीला सांप है, उसका भी डसने की उन्हें डर रहता है। कुछ देर बाद वो ऐसे ही सोचते रहते हैं और फिर एक युक्ति उनके मन में आ जाती है। वो फटाफट अपने अपने सर पर बांधी हुई धोती और पहनी हुई धोती अपनी अपने भाई की और चने भूनकर बांध कर दिया हुआ वो धोती का कपड़ा, ये सब ऐसे मिलाकर वो एक दूसरे से घूप देता है, गांठ बांध देता है और उसे रस्सी की तरह बनाकर वो एक छोर जो है उसे लकड़ी बांधता है और कुएं में बीचों बीच छोड़ता है। और अब एक छोर को अपने भाई को कहता है कि कसकर पकड़ कर रखो, मैं कुएं में
उतरकर उस चिट्ठी को निकाल कर आ जाऊंगा। उसे भरोसा था अपने उस डंडे के ऊपर, क्योंकि ये डंडा हमेशा लेखक के पास रहा करता था। उन्होंने उस डंडे से ऐसे कई सांप मारे थे, लेकिन बच्चों याद रखो ये सांप उसने जो डंडे से मारे थे वो ऐसे अड़चन जैसी जगह पर नहीं थे, कुएं जैसे जगह पर नहीं थे, तो समतल जगह थी, मैदान की जगह थी, और उस पर उसने सांप को मारना अलग बात है, और कुएं में से सांप उतरकर सांप को मारना ये बहुत अलग बात होती है। लेकिन उस समय लेखक के मन में वही विचार रहता है कि बस भाई साहब की ये चिट्ठियां निकाल कर उसे मक्कनपुर के डाकखाने में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे मार मिलेगी। तो इस तरह से वो उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। छोटा भाई भी डरा हुआ रहता है, और इस तरह से बड़े इसके साथ उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है कि कैसे वो कच्चा कुआं है और उस कुएं में वो किस तरह की युक्ति लगाकर कैसे नीचे उतर रहा है, किस तरह से उसने उस कुएं में से उस सांप को हटाकर उस सांप को किस तरह से चमका देकर उस चिट्ठियों को निकाल कर बड़ी आसानी से वो ऊपर आ जाता है। वहाँ जब तक लेखक ऊपर नहीं आते तब तक बाहर अकेला छोटा सा भाई है, वो तो उसकी भी तो जान चली जाती है। वो बहुत डरावना होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि सुनसान रास्ते थे, वहाँ पर निर्मनुष्य जगह थी, और ऐसे में बड़े भाई जो थे वो कुएं में है और छोटा भाई ऊपर अकेला था। वो धोती को पकड़े हुए कसकर पकड़े हुए रहा था। कुछ समय के लिए जब लेखक की आवाज़ नहीं आती है तो वो रो पड़ता है। उसे लगने लगता है कि शायद उस जहरीले सांप ने लेखक को काट लिया है, भाई को काट लिया है। तो इस तरह से जब वो ऊपर आकर अपने छोटे भाई को हौसला देता है और चिट्ठियों को निकाल कर वो मक्कनपुर के डाकखाने में जाते हैं, चिट्ठियाँ डालकर वापस घर आते हैं। इसमें बहुत समय चला जाता है। जब मैट्रिक की परीक्षा लेखक पास हो जाते हैं तब उनकी उम्र 11 साल की थी, और उस समय भी उनको वो हादसा याद आता है। और जब मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद वो घर आते हैं और अपनी माँ के पास बैठकर उसकी गोद में बैठे हुए उसे ये हादसा जब सुनाते हैं, तब उसकी माँ उससे झट से अपने गोदी में उसे लिपट कर लेती है। तो इस तरह से यहाँ पर माँ का जो प्यार होता है कि माँ को ऐसे लगने लगता है कि यह हादसा लेखक के साथ अभी अभी अपने बेटे के साथ अभी अभी हुआ है, और किस तरह से उसने ये जोखिम उठाकर अपने आप को बचाकर वो वहाँ से निकल आया था। तो इस तरह से इस कहानी में बच्चों की ये छोटी छोटी हरकतें कभी कभी उनको किस तरह से मुसीबत में डाल देती है, और बच्चे बिल्कुल अपनी जान की या बाकी किसी बातों का विचार न करते हुए किस तरह से वहाँ पर निर्णय लेते हैं कि उस चीज़ को निकालने का या उस समस्या का हल निकालने का। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ में तो यही समझाने का प्रयास किया हुआ है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है, कुछ चुनौतियां ऐसी होती है, कि हादसे ऐसे होते हैं कि हमें वहाँ उस हादसे को कभी कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यही बताया जाता है कि जब हमारी जान सलामत होगी तो हम अनेक चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, अनेक खतरों से खेल सकते हैं। लेकिन वो उम्र नहीं थी इस तरह से लेखक की कुएं में उतरकर उस जहरीले सांप से लड़कर, यानी उसे दो हाथ कर उससे उन चिट्ठियों को हासिल करना। वहाँ पर अगर वो छोड़ आते और घर पर वापस आकर अपने भाई साहब से और अपने घर वालों को ये सारी बातें बताते कि अनजाने में इस तरह से गलती से हुआ, तो यहाँ पर उस समय कुछ समय के लिए उनको थोड़ी डांट मिलती या कोई फटकार मिलती, लेकिन इस तरह से अपनी जान पर खेलकर हमें किस तरह का कोई काम या निर्णय नहीं लेना चाहिए। यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो देखो बच्चों, मनुष्य हर स्थिति में निपटने के लिए अपना अनुमान लगाता रहता है। वह अपने अनुसार भविष्य के लिए योजना भी बनाता रहता है, पर ये योजनाएं हर बार सफल ही होती है ऐसा नहीं है। कई बार तो स्थिति बिल्कुल उल्टी भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर लेखक के बारे में भी हो सकता था कि कुएं में उतरकर वो ढेले उसके हाथ में, मीन्स वो चिट्ठियाँ उसके हाथ में नहीं लगती, लेकिन सांप ने अगर उसे ही डस लिया होता और वो वहीं पर गिर जाते, मृत्यु हो जाती, तो ऊपर छोटे भाई का क्या होता, जिसे तो आगे का रास्ता ही नहीं पता था। लेखक तो रोज स्कूल में जाने के लिए वो रास्ते के परिचित थे, लेकिन वो छोटे भाई का क्या होता। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, ये मिथ्या उल्टी भी हो सकती थी। जिस प्रकार लेखक के साथ ये घटना हुई थी, मक्कनपुर जाते समय जब लेखक की चिट्ठियाँ गिर गई, उस समय की स्थिति का लेखक ने अनुमान नहीं लगाया। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाना साहस का काम था, वो साहस का काम था, लेकिन वो उम्र नहीं थी उस साहस को दिखाने की जो लेखक ने उस समय दिखाई थी। लेखक धोती के सहारे कुएं में उतरा, सामने सांप फन फैलाए बैठा हुआ था। धोती पर लटक कर सांप को मारना बिल्कुल असंभव था। वहाँ डंडा चलाने की भी जगह नहीं थी। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को खिसक कर अपने पास लाने का प्रयास भी वहाँ पर किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जब रीड करोगे तो वो वर्णन कि किस तरह से लेखक ने अपने उस चिट्ठियों को उस कुएं से सांप से बचकर कैसे निकाले हुए हैं, ये हमें उसे पता चल जाता है।
तो यहाँ पर यही बताया है कि तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार मनुष्य की जो कल्पना और वास्तविकता में हम कल्पना जो करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन कल्पना करना और वास्तविकता का बहुत अंतर होता है। ये बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझकर लेना चाहिए। तो इसी तरह से मनुष्य तो कर्म करता रहता है, उसे उसका फल तो देने वाला ईश्वर होता है। लेकिन अगर ईश्वर भले ही दें, लेकिन अगर हम उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करेंगे तो वो फल हम हासिल करके ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेखक ने उस कुएं में उतरकर, कच्चे कुएं में उतरकर जहाँ पर जहरीला सांप है वहाँ पर प्रयास किया और उस अपने कार्य को उसने पूरा किया तो फल को प्राप्त किया। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये सफलता तो मिलती रहती है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा प्रयास करोगे तो हमें वो सफलता जरूर मिल जाती है, उसे हम कोई भी रोक नहीं सकता। फिर यहाँ पर कर्म की जो हम ईश्वर पर डालते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो कभी कभी मनुष्य, हर बार मनुष्य के कर्म के ऊपर और उसके जिद के ऊपर और उसके ठाम रहने के आत्मविश्वास के ऊपर भी उसके कर्म के फल रहते हैं। तो आपको भी इसी तरह से काम करना चाहिए बच्चों, कि आप अगर ज़्यादा प्रयास करोगे तो आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी। आपको प्रयास करते रहना चाहिए, ना कि एक दो प्रयास में उस बात को छोड़ देना चाहिए। तो प्रयास करते रहो, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ प्रयासों को और परिस्थिति को देखकर हमें उस साहस को करने का ठान लेना चाहिए। कभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक जान सलामत है तब तक तब जैसे जब हमारी जान है तो जहान है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, जब हम जीवित रहेंगे, हमारी जान अच्छी तरह से रहेगी, तो ऐसी कई चुनौतियों को हम स्वीकार कर सकते हैं। तो कुछ चुनौतियों को हमें छोड़ देना चाहिए जो बहुत खतरनाक है। हमें उस समय हमारी उम्र का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर श्री राम शर्मा जी ने जो साहस स्मृति में वर्णन किया हुआ है बहुत वो काबिलियत है और तारीफ लायक हैं। तो इस तरह से आपको भी जिज्ञासा, बच्चों को तो रहती ही है, तो जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए, लेकिन उस जिज्ञासा के साथ साथ आप इस बात को भी ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, जान है तो जहान है। ऐसी जिज्ञासाएं और साहस से हम आगे भी जाकर कर सकते हैं। हमें अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, अपनी उम्र के बारे में सोचना चाहिए और फिर उस साहस की चुनौतियों को स्वीकारना चाहिए। तो इस तरह से ये स्मृति पाठ श्री राम शर्मा जी लिखित बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने अपने बचपन के इस हादसे को बताया है और एक सुंदर सा मैसेज यहाँ पर उन्होंने संदेश भी दिया है कि आप बच्चों को क्या करना चाहिए, अपनी उम्र पर ध्यान रखकर हमें अपने चुनौतियों को स्वीकार करने के बारे में बताया गया है। और कुछ ऐसी भी होती है कि हमें वहाँ पर डटकर सामना करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के बारे में हम देखते हैं। चिल्ला जाड़ा यानी कड़ी सर्दी, नारायण वाहन होना यानी मौत का कारण, झूले यानी तोड़ना, किल्लोल यानी क्रीड़ा करना, दिन का बुढ़ापा बढ़ना यानी दिन समाप्त होना, दुधारी तलवार यानी दो धार वाली तलवार। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने अपने इसे दिए हुए हैं। तो आप इस शब्दार्थों को अपने नोटबुक में या अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते समय लिख सकते हैं। सटाना यानी साथ लगाना, आकाश कुसुम होना यानी व्यर्थ की बात करना, भावी यानी आगे होने वाला, मिथ्या यानी झूठी, पैतरा यानी मुद्रा, गुंसलक यानी गांठ और छोर यानी किनारा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन शब्दार्थों को भी आप ध्यान में रखकर इस पाठ को जरूर पढ़िए। बहुत सुंदर पाठ है स्मृति पाठ। आपको भी अपने बचपन की ऐसे ही कोई हादसा स्मृति में स्मरण होगा तो उसे भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आपको याद आएगा, बड़ा ही मजा आ जाएगा। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये स्मृति पाठ समाप्त होता है।